लिया गया उसकी समीक्षा बाद में की जाएगी। उसके बाद पता चलेगा कि ये जो मध्यस्थता किसकी थी, क्यों पाकिस्तान की तरफ से इस बात को लेकर कदम उठाया गया कि वो युद्ध विराम चाहता है। उसके बाद हमने किन हालात में, किसके कहने पर, किन समझौतों के बीच में इस बात को माना है, कितने दबाव में और कितनी बातें हमने मानी और अभी भी हम कितना दबाव पाकिस्तान पर बनाए हुए हैं, ये सारी समीक्षा की चीजें हैं। उसके बाद ही मुझे लगता है कि इस तरह की टिप्पणियों को लिया जाना चाहिए। बहरहाल आपने जो तस्वीरें भेजी और लोगों की जो प्रतिक्रिया थी उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ये श्रीगंगानगर की हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं। श्रीगंगानगर में किस तरह से बाजारों में रौनक लौटी है और वाहनों की जो आवाजाही है वो भी दिखनी शुरू हो गई है। हालांकि दुकानों पर जो लोगों का आना जाना है अभी उस तरह से शुरू नहीं हुआ, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि सीज फायर हो गया है और शाम होते होते जो हालात अब से पहले पिछले 2-3 दिन में वहां पर बने हुए थे उसकी वजह से लोग घर से निकलने से परहेज कर रहे थे, क्योंकि दिशा निर्देश थे प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से। लेकिन अब जब बाजारों की रौनक धीरे धीरे लौटने लगी है, शटर ऊपर उठने लगे हैं, लोगों का भी अब आना जाना धीरे धीरे शुरू हो रहा है। इक्का दुक्का लोग आने शुरू हुए हैं। धीरे धीरे लोगों तक जब यह बात पहुंचेगी कि बाजार खुल चुके हैं तो वो भी आना शुरू होंगे। गंगानगर सीमावर्ती इलाका है राजस्थान का, जो पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ है। श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, खासतौर पर इन 4 जिलों में, राजस्थान के इन 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया था जब से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भरा माहौल चल रहा था। ड्रोन अटैक के बाद यहां पर लोगों को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की गई थी। लेकिन अब जबकि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है तो सुखद तस्वीरें सामने आने लगी हैं। लोग बाजारों में निकलना शुरू हो गए हैं, खरीदारी शुरू कर दी है, चहल पहल शुरू कर दी है, एक दूसरे के घर आना जाना शुरू कर दिया है। अपने काम के सिलसिले में, किसी से मिलने के सिलसिले में, किसी खरीदारी के सिलसिले में लोग अब घरों से निकल रहे हैं। बाजारों में भी खरीदारी का दौर शुरू हो गया है। हालांकि लोगों ने ये कोशिश की थी कि जल्द से जल्द वो सामान खरीद कर पिछले 3 से 4 दिन का 4-5 दिन का इतना स्टॉक रख लें कि अगले कुछ दिनों तक अगर हालात इसी तरह से बंद के रहें तो उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। लेकिन अब उन्हें इन सभी चिंताओं से मुक्त कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो गया है। शाम 5 बजे से इस सीज फायर को लागू कर दिया गया है, जिसके बाद इसका असर अब बाजारों पर भी नजर आने लगा है। श्रीगंगानगर शहर की ये गलियों की तस्वीरें, जहां पर बाजारों में धीरे धीरे दुकानों के शटर ऊपर उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि दिन काफी बीत चुका है, शाम होने को है, कुछ देर बाद वापस इनको मार्केट बंद करना होगा। लेकिन फिर भी एक मैसेज देने के तौर पर कि बाजार में वापस रौनक लौट आई है, जनजीवन वापस सामान्य हो गया है। इसके मद्देनजर ये दुकानों के शटर एक बार फिर खोल दिए गए हैं। कुछ दुकानदारों ने खोल दिए हैं, कुछ दुकानें जो बची हुई हैं वो कल से खुल जाएंगी। बदस्तूर जिस तरह से रूटीन में बाजार खुला करता था उस तरह से अब बाजार खुलना शुरू हो जाएगा कल सुबह से। और कल ही से जितने भी दफ्तर हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, संभवतया उनको लेकर भी प्रशासन की तरफ से कोई आदेश जारी करके उन्हें भी नियमित तौर पर खोल दिया जाएगा, ताकि आम जनजीवन एक बार फिर पटरी पर लौट सके। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्रीगंगानगर की, जहां पर आप देखें बाजारों में धीरे धीरे खरीदारी का दौर शुरू हो गया है। दोपहिया वाहन चालक भी अपने वाहनों को लेकर सड़क पर दिखने शुरू हो गए हैं। चौपहिया वाहन भी इक्का दुक्का नजर आ रहे हैं। बाजारों में बैठे हुए दुकान पर जो लोग हैं वो दुकानदारी के लिए इंतजार कर रहे हैं लोगों का। धीरे धीरे रौनक लौटेगी और उसके बाद श्रीगंगानगर एक बार फिर उसी रफ्तार से दौड़ने लगेगा जिस रफ्तार से वो पिछले 4 दिन पहले दौड़ रहा था। हम हमारे सहयोगियों से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीगंगानगर से भी हम हमारे सहयोगी से सीधे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लाइव उनकी भी तस्वीरें, कहां से वो क्या तस्वीरें भेजते हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। पिछले 2-3 दिन से ये बाजार पूरी तरह से सूने थे। न सिर्फ दुकानों की लाइटें, मकानों की लाइटें बंद थी, बल्कि रोड लाइटों को भी बंद कर दिया गया था। वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी गई थी। पूरी तरह से जाम लगा दिया गया था। किसी भी तरह की रोशनी को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी कि कोई रोशनी ना करे, बल्ब ना जलाए, ट्यूबलाइट ना जलाए, वाहनों की हेडलाइट भी ना जलाए। वाहन चलेंगे तो उनकी लाइटें जलेंगी। इग्निशन जो उनका डिस्प्ले बोर्ड होता है, जहां पर ओडोमीटर होता है, उसकी लाइट जलती है। आप ये सोचें कि बिल्कुल गुप अंधेरा, जिसको बोलते हैं जीरो विजिबिलिटी वाला, लगभग वही माहौल यहां पर नजर आ रहा था। और अब जाकर लोगों को सामान्य जनजीवन में वापस लौटने का मौका मिला है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है। भारत की शर्तों पर यह सीज फायर लागू हुआ है।
प्रशासन की तरफ से श्रीगंगानगर में भी ब्लैकआउट खत्म कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू होने के बाद श्रीगंगानगर से अब हमारे वरिष्ठ सहयोगी डीपी शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तकनीकी कारणों से उनकी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो विजुअल भेजे हैं उनसे बाजारों की रौनक साफ तौर पर नजर आ रही है। डीपी, जानना चाहेंगे सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद बाजारों में किस तरह से रौनक लौटी और अब सीज फायर लागू होने का कितना असर बाजारों पर नजर आ रहा है? जी प्रभात, मैं बता दूं आपको कि जैसे सीज फायर की ये सूचना मिली तो बाजारों के अंदर एक बार रौनक देखने को जरूर मिली। हालांकि अभी जो ब्लैकआउट है वो प्रशासन अभी भी एसएमएस में है, इसलिए प्रशासन ने अभी तक ब्लैकआउट को यथावत रखा है। ये अभी सूचना हमें प्राप्त हुई है। अभी थोड़ी देर पहले ये थी कि जो पूर्णतः ब्लैकआउट हटा दिया गया है, लेकिन प्रशासन के पास अभी कोई ऐसे दस्तावेज नहीं पूछे जिसके चलते प्रशासन इस बात के ऊपर कुछ बोलने को तैयार है। हाँ, ये जरूर है कि युद्ध विराम की जैसे घोषणा हुई तो बोर्ड जो सीमावर्ती क्षेत्र, सूर्य क्षेत्र के अंदर जो है गांव के जो लोग हैं वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बाजार है वो पूर्णतः अब इस समय भी हालांकि खुले हुए हैं। हालांकि प्रशासन जो है बाजार के अंदर और दिन की तरह जैसे घूमते हैं उस हिसाब से कोई घूमता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रशासन इस बात के ऊपर अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि पूर्णतः लॉकडाउन हटा दिया गया। जी बराबर। प्रतिक्रिया के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जब उन्हें पता चला पिछले 2-3 दिन से पूरी तरह से यहां पर ब्लैकआउट किया गया था, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जो रूटीन की जो जिंदगी थी उस पर एक तरह से विराम लग गया था, अब लोगों का क्या कहना है? हाँ जी प्रभात, रूटीन की अगर बात की जाए तो उत्तर जो है शाम को 7:30 बजे जो उसका सायरन बज जाया करता था, लेकिन आज अभी 8 बजने की लगभग 8 बज रहे हैं और अभी तक उत्तर की आवाज जो है सुनाई नहीं दी गई है। लेकिन जो प्रशासन है वो अभी ये ब्लैकआउट के लिए कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि इसके ऊपर कुछ ऐसी जो सूचनाएं आ रही है कि ब्लैकआउट पूर्णतः हटा दिया गया। हालांकि बाजार के अंदर अच्छी खासी चहल पहल है, खरीदारी के लिए लोग बाग निकले हुए हैं। दुकानें इस समय पूरी खुली हुई जो है वो दिखाई दे रही है। बाजार के अंदर लोग जैसे आम दिन घूम रहे हैं, लाइटें जैसे पहले जल रही थी वैसे लाइटें जल रही है, कहीं भी जो हमें अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे के अंदर अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि प्रशासन ने ब्लैकआउट पूर्णतः बंद कर दिया, लेकिन जो सूचनाएं जो हमें जानकारियां मिल रही है उससे ये लग रहा है कि जो ब्लैकआउट हटा दिया गया, हो सकता है कल तक ये प्रशासन के पास भी कोई ऐसे दस्तावेज आ जाए जिसके चलते ये ब्लैकआउट पूर्णतः हट जाए। जी शुक्रिया डीपी, तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ब्लैकआउट को लेकर थोड़ा सा संशय जरूर बना हुआ है, क्योंकि प्रशासन के पास जो अपने वरिष्ठों से जिस तरह के निर्देश आने चाहिए थे, सरकार की तरफ से जो निर्देश आने चाहिए थे